वर्ष की भांति फिर नवरात्रि आ गए। नवरात्रि यानी नवराते, 9 दिन, शक्ति की उपासना के दिन। हम दुर्गा प्रतिमा की पूजा तो करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि माँ दुर्गा तो हमारे भीतर ही है। ज़रूरत है इस नवरात्र में हम अपने भीतर विराजमान शक्ति को जगाएं। देवी का एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है श्री दुर्गाय नमः, जो उनके स्वरूप का द्योतक है। श्री शब्द का अर्थ होता है चैतन्य। दुर्गा शब्द में 4 शक्तियों का समन्वय है: क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, चित्त शक्ति और इच्छा शक्ति। ये 4 शक्तियाँ जिनके कारण से चल रही है, सक्रिय हो रही हैं, उसी को दुर्गा कहते हैं। क्रिया शक्ति अर्थात रचनात्मकता। बीज में वृक्ष छिपा होता है। आप जमीन में बीज बोते हो और उससे मोटे से बीज से पीपल का, बरगद का, आम का विशाल पेड़ निकल आता है। इस क्रिया से बीज में से वृक्ष बनता है। इसे कहते हैं क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति क्या है? बीज के अंदर वृक्ष बनने की क्षमता। वनस्पतियों का ज्ञान रखने वाला या तो बता सकता है कि इस बीज से जेनेटिक कोडिंग क्या है, लेकिन उस बीज के अंदर जो वृक्ष बनने का ज्ञान है वह कैसे काम करता है, इसका ज्ञान वनस्पतियों के ज्ञानी को भी नहीं होता है। हमारे शरीर की नाड़ी की भांति मस्तिष्क में मौजूद अरबों न्यूरॉन्स की क्षमता हमारे पाचन प्रणाली, सेवन किए गए पानी, दूध, फल, सब्जी में शरीर का भरण पोषण, आहार से मिलने वाली पौष्टिकता, ये सब इस ज्ञान शक्ति से चलता है। शरीर की भीतरी क्रिया शक्ति किस ज्ञान से चल रही है? नींद में भी दिल धड़कता रहता है, दिमाग काम करता है, रक्त संचार होता रहता है। इस तरह की क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों ही को आप जड़ प्रकृति में भी दिखाई पड़ती है। आप दूर से नक्षत्रों को, चांद तारों को, सूर्य को देखते हैं। सूर्य भी एक तारा है, लेकिन यह हमारे बहुत नज़दीक है, इसलिए हमको आग जैसा जलता हुआ एक बड़े पिंड जैसा दिखाई देता है। तारे और सूर्य इसी क्रिया शक्ति से कार्य कर रहे हैं। प्रकृति का कोई भी हिस्सा, कोई भी अंश ऐसा नहीं है जिसमें यह क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति हमें दिखाई न दे। चित्त शक्ति, हमारे अवचेतन मन को चित्त कहते हैं। इसका स्वरूप बहुत विशाल है। कहते हैं इस मन में से शक्ति उत्पन्न होती है। यह मन शिव रूप है। मन में से सारी माया प्रकट होती है। क्या आपका मन इस स्वरूप को समझता है? जानते हैं चित्त शक्ति द्वारा जगत का निर्माण होता है। यह जगत चित्त का चमत्कार है। यह सब कुछ चित्त से ही उत्पन्न होता है। गुरुबानी में मन की अपार शक्ति का बखान करते हुए कहा गया है, जो कुछ तू बाहर खोजता है वह सब तेरे अंदर है। जीव जगत ईश्वर तेरे मन में ही है। चित्त शक्ति का वह ज्ञान जिसने पा लिया, उसने सारे संसार का ज्ञान पा लिया। इच्छा शक्ति क्या है? शास्त्रों में, पुराणों में आया है कि ईश्वर ने इच्छा की, एको अहम बहुश्यामी, अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं, अर्थात वह एक से अनेक हो गया। जीव हुए, पशु पक्षी, जलचर आदि पैदा हो गए। ये सब एक ईश्वर ही के रूप बन गए। ईश्वर ने ही अपने बहुत से स्वरूप खड़े कर दिए। ईश्वर की इच्छा से जगत बना है और यही महामानव, यही महामन हमारे भीतर अंश के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर की इच्छा शक्ति हमारे मन में भी है। नमः का अर्थ है हम नमन करते हैं। किसको नमन करते हैं? उस दुर्गा को नमन करते हैं जो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और चित्त शक्ति के समन्वित रूप में समस्त विश्व में कार्य कर रही है। बाल बुद्धि वाले मनुष्य को समझने हेतु मूर्ति के रूप में एक प्रतिमा बना दी। उसको शेर में बैठाया और उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र दिए, मुख पर मीठी मुस्कान दे दी। लोगों ने भी इसी को सच मान लिया और उसी को पूजने लग गए। वे भूल गए कि वे चिन्ह किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग मूर्ति को पूजकर संतुष्ट होते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि जिसको हम दुर्गा कहते हैं वह दुर्गा तो हमारे शरीर में है, हमारे मन में है। शरीर में जो स्पंद हो रहा है वह दुर्गा के कारण ही हो रहा है। जिसे दुर्गा कहा वह शक्ति अपनी देह में, आपके मन में
चित्त में, बुद्धि में, अहंकार में सब जगह कार्य कर रही है। नवरात्रि है, इसलिए आप बाहर दुर्गा की मूर्ति अवश्य स्थापित करें, पर यह भी अवश्य जानें कि आप अपने भीतर विराजमान परम शक्ति, आदि शक्ति का जागरण करते रहें। तभी आप नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद। अगर आप दुर्गा मैया की कृपा और उनके मंत्र का आध्यात्मिक रहस्य समझ गए हो तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे ही अनोखे और रुचिकर पोस्ट के साथ फिर हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में। नमस्कार।